बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग कर निम्नलिखित का प्रसार ज्ञात कीजिए। देखें जितने भी इसमें भाग दे रखे हैं सब में ये एक ही सरसमीका लगेगी। इसको अपन देख लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ दे रखी है तो उसका प्रसार आप ये लिख सकते हैं। कैसे करना है, पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर और फिर c का स्क्वायर, फिर इनका गुणा और दुगुना, फिर BC का गुणा उसका दुगुना, फिर AC का गुणा और उसका दुगुना। तो इस सरसमीका को लेकर के हमें ये वाले क्वेश्चन निपटाने हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ अगर तुलना करूँ तो A की जगह बैठा है x, तो A का मान तो हो जाएगा x, और B की जगह बैठा है 2y और C की जगह बैठा है 4z। अब मैं लिखने जा रहा हूँ विस्तार। सबसे पहले मांगा इसने a स्क्वायर, a की जगह कौन है x, तो मैं करूँगा x का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, b की जगह कौन बैठा है 2y, तो 2y का स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, तो c की जगह बैठा है 4z, तो 4z का स्क्वायर कर दें, फिर 2 इंटू ए बी, a का मान x, b का मान 2y, तो x इंटू 2y, प्लस फिर 2bc, 2 इंटू b और c, b है 2y और c है आपके 4z, फिर लास्ट में है 2ac, a कितना x, c कितना 4z, तो x और 4z। ठीक साहब, अब इसको सरल कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 2y का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर आएगा, 4z का स्क्वायर कर लें 4 का 16 और z का z स्क्वायर, इनका कर लें इंटू 2 का 2 से 4x का y से xy यानी कि 4xy, फिर 2 का 2 से करें 4, 4 का 4 से करें 16 और y का z से करें तो yz, लास्ट 2 का 4 से कर लो 8, x का z से कर लो xz। ये है हमारा आंसर। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को सरल नहीं किया जा सकता। इसी तरह इसका दूसरा भाग हम देखते हैं जिसमें हमें दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तो देखें सबसे पहले a की जगह कौन बैठा है 2x, b की जगह कौन बैठा है माइनस का y। देखें माइनस लिखना जरूरी है, या तो आप उसको पैटर्न को इस हिसाब से सेट कर लें, बीच में प्लस डालें और माइनस वाले को कोष्ठक के अंदर ले लें, या फिर ध्यान रखें जब भी माइनस हो तो संख्या के साथ में माइनस लगाना जरूरी है। चलें c की जगह देखें कौन बैठा है z बैठा है, तो अब इसका विस्तार ये लिखना है। सबसे पहले ये मांगता है a स्क्वायर, a कौन 2x, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर b स्क्वायर, b की जगह है माइनस का y, उसका स्क्वायर करो, c स्क्वायर, c की जगह है z, उसका स्क्वायर करो, फिर 2ab, 2 इंटू a और इंटू b। ठीक, फिर इसने मांगा 2bc, तो 2 इंटू b, b कितना है माइनस y इंटू c, c कितना है z, लास्ट 2ac, 2 इंटू a कितना है 2x और c कितना है आपके z है। ठीक साहब, अब इसका इंटू करवा लें, स्क्वायर कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। 2x का स्क्वायर करें, 2 का करें 4, x का करें x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर करें तो प्लस का y आएगा y स्क्वायर, और z का करेंगे तो z स्क्वायर आएगा। इस तरफ देखें 2 का 2 से गुणा 4, x का y से xy, प्लस का माइनस से क्या होगा माइनस होगा। इसी तरह अगले को कहते हैं कि 2y और z यानी 2yz, इंटू कराने के लिए कुछ है नहीं, हाँ प्लस का माइनस से जरूर होगा, वो आएगा माइनस। अब देखें अगला 2 का 2 से करें 4, x का z से कर लें तो xz। तो इतना आसान ये क्वेश्चन है, 2 भाग हमने निपटा लिए हैं। अब देखते हैं इसके आगे के पार्ट। अब देखें इसका तीसरा भाग। यहाँ देखें a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, a का मान मुझे नजर आया माइनस का 2x, और b की जगह बैठा है 3y और c की जगह बैठा है 2z। सबसे पहले a स्क्वायर, तो a कौन है माइनस 2x, उसका कर लो आप स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, b की जगह कौन है 3y, उसका कर लो स्क्वायर, फिर c स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू a का मान 2x और b का मान 2y, फिर 2bc, b आया आपके 3y और c की जगह बिठाया 2z, फिर प्लस 2ac, 2 इंटू a का मान कितना माइनस का 2x और c का मान कितना है 2z। बस इसको सरल कर लें आप, माइनस 2x का स्क्वायर करें, देखें माइनस 2 का करेंगे 4, x का करेंगे x स्क्वायर, 3 का करेंगे 9, y का करेंगे y स्क्वायर, फिर 2 का 4 और z का z स्क्वायर। अब यहाँ देखें 2 का 2 से 4, 4 का 3 से 12, फिर प्लस का माइनस से माइनस, x का y से x y, फिर 2 तिया 6
और 6 दूनी कितना 12, y का z से करेंगे तो yz, प्लस ही है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से कितना 8, xz प्लस का माइनस से माइनस। इतना सिंपल क्वेश्चन। अब देखें इसका चौथा भाग, जहाँ a की जगह कौन बैठा है 3a और b की जगह कौन बैठा है माइनस का 7b और c की जगह कौन बैठा है माइनस का c। सबसे पहले देखें इसने मांगा है a स्क्वायर, तो a की जगह कौन बैठा है देखें 3a, तो लगाएं फिर 3a का स्क्वायर। फिर देखें b की जगह कौन बैठा है माइनस 7b उसका स्क्वायर, फिर माइनस c का स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b, फिर 2 इंटू माइनस 7b इंटू फिर c आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 इंटू ए सी, ए कितना 3a, ए कितना 3a और c कितना है माइनस का c। बस इसको सरल कर लें और आंसर चमक उठेगा। 3a का स्क्वायर करूंगा तो 9a स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और b का आ जाएगा b स्क्वायर, फिर प्लस माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का c स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखें 2 का 3 से गुणा 6, 6 का 7 से गुणा कितना 42, साथ में चिपका दें आप a और b को, प्लस का माइनस से गुणा आ जाएगा माइनस, ठीक साहब। फिर 2 सत्ते कितना 14, चिन्हों का देख लेते हैं। देखिए माइनस का माइनस से प्लस, फिर प्लस का प्लस से क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस 2 बार है तो यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट वाला देखते हैं, 2 का 3 से 6 और a का c से ac, फिर इस वाले प्लस का इस वाले माइनस का आ जाएगा आपके माइनस। तो ये होगा आपके इसका आंसर चौथे भाग का। अब देखते हैं इसके आगे के भाग। अब देखें इसका पांचवा भाग। यहाँ देखें इसी सरसमीका का इस्तेमाल कर रहे हैं। a की जगह बैठा है माइनस का 2x, b की जगह बैठा है 5y और c की जगह बैठा है माइनस के 3z। सबसे पहले चाहिए मुझे a स्क्वायर, a ये रहा आपके माइनस 2x उसका स्क्वायर कर लें, फिर b स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, फिर c स्क्वायर यानी कि माइनस 3z का स्क्वायर, फिर 2 इंटू a बोले तो माइनस का 2x, फिर b यानी कि 5y, ठीक। फिर 2 इंटू b और c चाहिए हमें, तो b तो कितना है 5y इंटू c कितना है माइनस का 3z। फिर चाहिए 2 इंटू a इंटू c, a का कौन माइनस का 2x और c की जगह कौन है आपके माइनस के 3 और z, ये 2 लिखा हुआ है, कितना है 2। अब देखें इसको निपटा लें फटाफट। माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 ही आएगा। देखते हैं आगे, 5 का स्क्वायर 25, y का y स्क्वायर प्लस 3z का यानी माइनस 3z का कितना होगा 9z स्क्वायर, 9z स्क्वायर। अब देखें 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितना 20, x का y से xy प्लस का माइनस से माइनस, 2 पंजे 10, 10 दिया कितना 30 y और z प्लस का माइनस से माइनस। यहाँ देखें अब 2 दूनी 4 और 4 का 3 से 12, x का z से xz। अब चिन्ह का हिसाब किताब करें, माइनस का माइनस से प्लस और प्लस का प्लस से क्या होगा प्लस ही होगा। तो ये था आपके पांचवा भाग। अब देखें इसका छठा भाग। यहाँ देखें a की वैल्यू कितनी है 1/4a और b की जगह कौन बैठा है माइनस 1/2b और c की जगह कौन बैठा है 1। सबसे पहले a का स्क्वायर यानी कि 1/4a का स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर यानी माइनस 1/2b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखें 2ab, 2 इंटू a का मान कितना 1/4a इंटू b का मान माइनस 1/2b। उसके बाद 2 इंटू b इंटू सी, तो b की वैल्यू तो माइनस 1/2b और c का मान है 1। उसके बाद 2 इंटू a इंटू सी, a कितना है 1/4a और c कितना है आपके 1। बस इसको सरल कर ले आंसर चमक उठेगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16a का a स्क्वायर, ठीक साहब, और 1 का 1, 2 का 4, b का b स्क्वायर, फिर 1 का 1 ही होना है। इस 2 से इस 2 को काट दें अपन, तो ऊपर बचेगा a और b, नीचे बचेगा 4। इसको आप लिख दें 1/4ab। और तो क्या कर सकते हैं, प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा भाई माइनस। अब यहाँ देखें 2 से 2 कटेगा और b का 1 से गुणा, b ही आना है तो b लिख दें, प्लस का माइनस से कर लें माइनस हो जाएगा। फिर 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, ऊपर देखें कितना बचा है
1 ए 1 और 2, इसको लिखेंगे अपन 1/2 ए, और इस तरफ क्या लग जाएगा आपके प्लस। ये है इस वाले भाग का आपका आंसर। तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 4 अपना पूरा कंप्लीट हुआ।